भारत अभी श्री राममय हो चुका है और श्री राम लल्ला का अभी प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होने वाली है। अयोध्या सज के लगभग तैयार हो चुकी है। वहीं उसी को लेकर के आज हम आपको बिहार भागलपुर के ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जो श्री राम लल्ला की जो मौसी थी वो उनका यहाँ पे घर था। जो मौसी बोलते हैं, बहन की माँ को मौसी बोलते हैं, उनका घर यहाँ हुआ करता था। और आज भी उसी स्थान पे यहाँ के पुजारी जी हैं, उनके परिवार हैं, वो यहाँ पे इनकी पूजा पाठ सब करवाते हैं। और यहाँ पे मेरे साथ हेमंत जी हैं जो ये हमें आलोक जी मेरे साथ हैं और हम उनसे जानकारी लेंगे कि क्या कथा है यहाँ श्री राम की मौसी का। और तो आप बताइए। देखिए, श्री राम के जो आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम आलोक कुमार है जी। मैं साहित्य का अध्ययन करता हूँ और उस पर कुछ भी लेखन भी करता हूँ। तो जैसे श्री राम का अभी तो उत्सव पूरे वर्ल्ड में मनाया जा रहा है, पूरे विश्व में मनाया जा रहा है। तो ये श्री राम का मौसी के घर है। कौशल्या की बड़ी बहन थी वर्षिणी, जिनका विवाह यहाँ के राजा रोमपाद से हुआ था। रोमपाद दशरथ के परम प्रतापी मतलब बहुत परम मित्र थे और उनका आना जाना अंग लगा रहता था। तो उस समय जब अयोध्या के राजा दशरथ यहाँ आए थे, उस समय कौशल्या भी यहाँ थी। दोनों के बीच प्रेम हुआ और चूँकि कौशल्या के पिता सुकौशल और अवध में काफ़ी शत्रुता थी, इसलिए राजा रोमपाद ने अपनी साली कौशल्या का विवाह रोमपाद से करवा दिया और एक दूरवी संधि स्थापित की। उससे कौशल्या को एक पुत्री हुई थी दशरथ से, जिसका नाम शांता था। तो अयोध्या के राजऋषियों ने कहा कि शांता जो है अयोध्या के हित में नहीं, इसके रहते दूसरी संतान नहीं होगी। तब उस समय राजा रोमपाद ही उनके हितरक्षक बने और उन्होंने शांता को गोद ले लिया। तो शांता का पालन पोषण यही हुआ। कालांतर में राजा दशरथ ने पुत्र प्राप्ति के लिए 2 अन्य विवाह भी किया, सुमित्रा और कैकेयी के साथ। लेकिन प्रारब्ध जो है वो श्रृंगी ऋषि की प्रतीक्षा कर रहा था। कालांतर में जब शांता बड़ी हुई तो उस समय अकाल पड़ा था अंग जनपद में, अंग देश में, और अंग मुक्ति का एकमात्र था साधन कि श्रृंगी ऋषि का चरण रज पड़ना। श्रृंगी ऋषि को चंपा लाया गया और यहाँ अकाल मुक्त हुई। और उस समय राजा रोमपाद ने श्रृंगी ऋषि के साथ शांता का विवाह कर दिया। और यही श्रृंगी ऋषि जो दशरथ जब आए थे अपनी तीनों रानियों के साथ अंग की धरा पर अपने मित्र के यहाँ, और उनके मित्र राजा रोमपाद के कहने पर श्रृंगी ऋषि यहाँ से पुत्रेष्टि एक करवाए थे दशरथ का, जिसके बाद राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इस धरा पर। अच्छा, इस धरा पे। और ये जैसे श्री राम जी की मौसी हैं, तो क्या यहाँ से जो बिहार है, बिहार प्रदेश है और कहाँ अयोध्या है, तो जो इनकी मौसी थी तो क्या कौशल्या माता जो थी तो वो इधर ही रहती थी? नहीं, कौशल्या में देखिए, अब आपकी बहन अगर दूर विदेश में भी रहेगी तो आप जाएंगे ना मिलने। तो कौशल्या जी तो यहाँ अपनी बहन बड़ी बहन के यहाँ आई थी। अच्छा। तो वो यहाँ आई थी और उनका दशरथ के साथ जो भी था कि उनके मित्र थे और ये उनकी बड़ी बहन थी। अच्छा, बड़ी बहन थी कौशल्या की बड़ी बहन थी, बड़ी बहन वर्षिणी नाम था। तो और भी क्या ऐसी है जो कि यहाँ पे मंदिर जो बनाए गए हैं, इसके बारे में थोड़ा बताएं। देखिए, इसके बारे में कोई लिखित प्रमाण तो नहीं मिलता है, लेकिन जो हम लोग छोटे थे आते थे तो बड़े बुजुर्ग बताते थे कि ये राजा लोमाद या रोमाद कहते थे उसका मंदिर है। वो राजा रोमाद या लोमाद यहाँ पूजा करते थे। तो जब हम लोग बड़े हुए इतिहास को पढ़े तो जाने की लोमाद या रोमाद नाम के कोई राजा इतिहास में नहीं हुए हैं। रोमपाद नाम के राजा हुए हैं जो परम प्रतापी थे, जिन्होंने 10 चिराग युद्ध जो ऋग्वेद के 7वें मंडल में वर्णित है उसमें भी वो राजा रोमपाद ने भाग लिया था। अच्छा, ये जो अब रामायण में अगर इसका विस्तार से पढ़े तो ये नाम आता है। जी, वाल्मीकि रामायण में रोमपाद की चर्चा है, शांता की चर्चा है। तो बहुत सा अभी जैसे है राम लल्ला का अभी होने जा रहा है, प्राण प्रतिष्ठा दी जाएगी 22 जनवरी को, तो उसके ले करके यहाँ पे भी साज सज्जों का किया जाएगा और यहाँ पे जो है पूरे सजाया जाएगा, श्री राम विराजमान होंगे। ये अगर देखें तो सनातन धर्म में बहुत ही उत्साह है। हर भारतवासी, सिर्फ सनातन धर्म ही नहीं, बहुत सारे लोगों में उत्साह है। विदेशों में भी बड़ी ही धूमधाम से श्री राम जी के आने के इंतज़ार है और खुशी मनाई जा रही है। उसी को लेके यहाँ पे साज सज्जा भी की जाएगा। तो क्या 22 जनवरी को यहाँ क्या होने वाला है? ऐसा 22 जनवरी को यहाँ मतलब कि दीपमालाएँ सजेगी, मतलब कि लाइट वगैरह लगेगा, पुष्पमालाएँ सजेगी। और देखिए, अब समाज में तो विचार हो रहा है कि वगैरह राम जी का झांकी लेकर के भी मनसा देवी मंदिर से यहाँ तक आया जाए, जो पूजा पाठ होगा।
जी, लेकिन एक बात सोचने वाली है कि इतने बड़े इतने राम लला का एक तरफ हो रहा है और दूसरी तरफ उनकी मौसी का घर भी यहाँ कहलाता है। तो ये एक अपने आप में अनोखी बात है और ये शायद ही भागलपुर वासी को भी पता हो कि यहाँ पे रामलला की मौसी का घर भी है और बहुत ही कम लोग जानते। तो मैं अपने चैनल के ज़रिए बताना चाहूँगी कि अगर आप बिहार भागलपुर आते हैं तो यहाँ भी ज़रूर आएँ। श्री राम माता सीता का भी यहाँ पे मंदिर है जो कि काफ़ी ही अच्छी तरह से यहाँ पे देख रेख किया जा रहा है और जो उनके पूर्वज थे वो भी हमारे साथ हैं जो बता रहे हैं, सारी चीज़ें बता रहे हैं। तो ये अपने आप में अनोखी बात है कि यहाँ पे रामलला की मौसी का घर भी है। बहुत सारी ऐसी ऐतिहासिक चीज़ है जो बिहार की धरा में छुपी हुई है और हम की मौसी का घर है और यहाँ पे मंदिर है। मंदिर को साज सज्जा भी किया जाएगा। हम हमारे साथ बने रहे जनता की आवाज़ के साथ। मैं आपको आगे भी और बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ों से जगहों से रूबरू कराती रहूँगी। मैं दीपा राय भागलपुर से।